ओके, तो कल तक हमने पढ़ा था कि हुमायूं को कर्णवती द्वारा भेजा गया राखी प्राप्त हुआ था और वे बहुत ही खुश थे और बहुत ही भावुक थे जब उन्हें कर्णवती द्वारा राखी प्राप्त हुई और उन्होंने बिना कुछ सोच विचार किए कर्णवती के प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब आगे पढ़ते। साथ रखा, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू का तरजीह का मतलब होता है प्राथमिकता। यू कैन से अ टाइप ऑफ रूलिंग। तो तातरखा को ये बात स्वीकार नहीं थी कि एक मुसलमान एक हिंदू के रिक्वेस्ट को स्वीकार करे और ऐसे रिक्वेस्ट को भाई बनाने के रिक्वेस्ट को स्वीकार करे। हुमायूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान, यह मैं खूब समझता हूँ तातरखा। मैं जो कुछ कह रहा हूँ खुदा की हिदायत के मुताबिक कह रहा हूँ। तातरखा, एक काफिर कौम को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है? हुमायूं, तुम भूलते हो, हम सब एक परवरदिगार की औलाद है। हिंदुओं के अवतारों ने और तुम्हारे पैगंबरों ने एक ही रास्ता बताया है। कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि हमने हर गिरोह के लिए इबादत का एक खास रास्ता मुकर्रर कर दिया है जिस पर वह अमल करता है, इसीलिए उस पर झगड़ा ना करो। तुम्हें साफ बताया गया है कि नेकी यह नहीं कि तुमने इबादत के वक्त मुंह मसलीक की तरफ किया है या मगरिब की तरफ या इसी तरह की कोई यस रियाज। Good afternoon, ma'am. I'm sorry, ma'am. My network was some No problem. issue. That's why I joined late, ma'am. No issue. Take out your Hindi book and go to page number 21. Ma'am, which page? Page number 21. ओके, या मगरिब की तरफ या इसी तरह की कोई जाहिरा रस्मो रिवाज कर ली। नेकी की राह तो उसकी राह है जो खुद पर आखिरत के दिन पर सारी खुदारत किताबों पर और सारे पैगंबरों पर ईमान लाता है। अपना प्यार धन, रिश्तेदारों, गरीबों, जायदाद के करने वालों ज़ियारत के करने वालों, मांगने वालों की राह में और गुलामों को आजाद कराने में खर्च करता है। जो बात का पक्का है, जो डर और घबराहट, तंगी और मुसीबत के वक्त धीरज रखता है, ऐसे ही लोग हैं जो बुराइयों से बचने वाले हैं। यही बात हिंदुओं की मजहबी किताबें कहती है। फिर मजहब दोनों की दोस्ती के बीच में दीवार कैसे बन सकता है? ओके, जब तातरखा यह कहते हैं हुमायूं से कि एक मुसलमान के ऊपर हिंदू का तरजीह, तो हुमायूं कहते हैं कि यहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये मैं खूब समझता हूँ।
तो वो तातरखा से कहते हैं, तातरखा मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये खुदा की हिमायत है, ये खुदा की हिमायत है, ये खुदा का आदेश है और मैं खुदा के आदेश के अनुसार ये कार्य कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तातरखा तातरखा कहते हैं हम एक ही काफिले के होके, एक ही कौम के होके हम अपने ही भाइयों के ऊपर आक्रमण करें, ये क्या खुदा की हिदायत है? हुमायूं कहते हैं कि तुम भूल रहे हो कि हम सब एक ही परवरदिगार एक उर्दू शब्द है, परवरदिगार का मतलब होता है भगवान, मतलब गॉड। हम एक ही परवरदिगार के औलाद है, हम एक ही परवरदिगार के संतान हैं। हिंदुओं के जितने भी अवतार है और तुम्हारे जितने भी पैगंबर है, पैगंबर is the messengers we say, I think so, right? Alex class. So पैगंबर हम मैसेंजर्स को कहते हैं, जो भगवान के जो मैसेंजर्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं। तो हिंदुओं के जितने भी अवतार है और तुम्हारे जितने भी पैगंबर है, सभी ने एक ही बात कही है। कुरान शरीफ में यह साफ लिखा हुआ है कि हमने हर गिरोह के लिए, गिरोह का मतलब होता है ग्रुप, जिसको हम कौम भी बोलते हैं, तो हमने हर गिरोह के लिए उनके इबादत करने के लिए एक खास रास्ता बनाया है और जिस पर वे अमल करते हैं, तो इसलिए तुम उस पर झगड़ा या लड़ाई मत करो। हुमायूं कहते हैं कि जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, मुसीबत पड़ने पर दूसरों की मदद करते हैं, अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को प्यार करते हैं, गरीबों को दान करते हैं और कैदियों को आजाद करने में खर्च करते हैं, जो अपने बात के पक्के होते हैं, जो निडर होते हैं, जो घबराते नहीं, तंगी या मुसीबत पड़ने पे जो धीरज रखते हैं, ऐसे लोग ही बुराई से बच पाते हैं। और यही बात ना केवल कुरान में लिखी है, बल्कि हिंदुओं के मजहबी किताबों, मजहबी मीन जैसे कुरान को कहा जाता है, वैसे जितने भी धर्मीय किताब है उन्हें भी कहा जाता है, मजहबी किताबों में कही गई है। फिर दो कौमों के बीच दोस्ती के बीच मजहब क्यों आए? तातरखा वे हमारे पैगंबर को नहीं मानते। हुमायूं और तुम उनके पैगंबर को मानते हो? तुम्हारे कुरान शरीफ में तो तुम्हें हुक्म दिया गया है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, उनका यकीन करो। सच्चाई जहां भी रोशन हुई है, जिस किसी के मुंह से रोशन हुई है, सच्चाई है, खुदा की साफ हिदायत है, तो भी तुम हिंदुओं के धर्म और उनके अवतारों की इज्जत ना करते हुए उनसे लड़ते हो। राजपूत इस वक्त सच्चाई पर है और बहादुर शाह गुमराही पर। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे मुसलमान के खिलाफ क्यों ना लड़ना पड़े, बस आज ही मेवाड़ की तरफ कूच करना होगा। तो तातरखा कहते हैं कि वे हमारे पैगंबरों को नहीं मानते, तो हुमायूं उनसे उल्टा प्रश्न करते हैं, क्या तुम उनके पैगंबरों को मानते हो? क्या तुम उनके पैगंबरों को इज्जत देते हो? और कुरान शरीफ में यह हुक्म दिया गया है कि हमें दूसरों के पैगंबरों को भी उतनी ही इज्जत देनी है जितनी कि हम अपने पैगंबरों को देते हैं। हुमायूं कहते हैं चाहे सच्चाई किसी ने भी कही हो, वो सच्चाई ही होती है, चाहे वो किसी के भी मुख से क्यों ना निकली हो। और राजपूत अभी सच्चाई के पथ पर है, बहादुर शाह गुमराही का मतलब होता है जब कोई राह भटक जाते हैं, तो गुमराही के पास है।
और सच्चे मुसलमान होने के कारण हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, फिर चाहे हमें अपने ही कौम के भाइयों से लड़ाई क्यों ना करनी पड़े। बस आज ही मेवाड़ की तरफ कुछ करना होगा, मतलब आज ही मेवाड़ की तरफ हमें अपनी सेना लेकर जानी होगी। हिंदू बैग, मुझे हिंदू मुसलमान का ख्याल नहीं, पर मैं समझता हूं कि शेरखा को खुला छोड़कर मेवाड़ की तरफ लौट कर जाना खतरे से खाली नहीं। हुमायूं, अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे दुखों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बड़ा है। मैं इस रिश्ते की इज्जत करूंगा, सल्तनत जाए पर मैं दुनिया को यह कहते हुए नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तर्क से उतर कर आगे किसी बहन के दिल में जगह पा सकूं तो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझूंगा। बहन कर्णवती, तुम्हारी राखी मुझे वही ताकत दे जो वह राजपूतों को देती आई है। तातरखा हिंदू बैग, जल्द फौज तैयार करो। राखी हाथ में बांधता बांधता जाता है सबका प्रस्थान। तो हिंदू बैग कहते हैं कि मैं इस तर्क पे नहीं जाऊंगा, मुझे इस बात का ख्याल नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, बस मुझे इस बात का ख्याल है कि अभी इस वक्त शेरखा को खुला रख कर जाना उचित नहीं होगा। हुमायूं कहते हैं कि अब ये सोचने का वक्त नहीं है, अब ये काम करने का वक्त है। और बहन का रिश्ता सारे दुखों, सारे दौलतों, सारे ताकतों और सारे सल्तनतों से बढ़कर है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई यह बात कहे कि हम मुसलमानों को बहन की इज्जत करना नहीं आता। तख्त से उतर कर आगे किसी बहन के दिल में जगह पा सकूं तो यही मेरे लिए खुशकिस्मती है। तख्त तख्त भी एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है सिंहासन। तो वे कहते हैं अगर मैं तख्त से उतर कर किसी बहन के दिल में जगह पा सकूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। तो वे अपने मन में ही कहते हैं कि कर्णवती, तुम्हारी राखी जिस तरीके से राजपूतों को साहस देती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी साहस दे। तातरखा को वे आदेश देते हैं, तातरखा और हिंदू बैग को वे आदेश देते हैं कि वे जल्द से फौज तैयार करें ताकि वे मेवाड़ की तरफ प्रस्थान कर सके।